हेलो फ्रेंड्स, द स्टडिंग मेक में आपका स्वागत है। तो आज हम वर्णमाला की क्लास 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्णमाला क्लास जो 1 थी उसका एक क्विक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं वर्णमाला का, जो मैंने पहली वाली क्लास में पढ़ाया है। किस भाषा का शब्द है? फारसी। निष्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ईरानियों के द्वारा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण प्लस माला। ठीक है, वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि। क्या मतलब होता है? ध्वनि। और माला का अर्थ है समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट, वर्णमाला के दो पार्ट हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को अच के नाम से और व्यंजन को अल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता है, ये वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा मेरी जो फर्स्ट क्लास थी उसका रिवीजन है। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्णमाला के पार्ट है ये, तो आगे हम चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पहले हम उसे देख लेते हैं। ज़्यादातर वर्णमाला से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में हिंदी का आता है इम्पोर्टेंट ये है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? वर्ण। क्या है? वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है, पहला क्या था? सबसे छोटी लिखित इकाई। इस पे आप जरा ज़्यादा ध्यान देना, लिखित में पूछा और यह मौखिक में पूछा। अगर लिखित में पूछा जाता है तो वर्ण। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि लिखित की मतलब लिखित इकाई कैसे हम बता सकते हैं वर्ण। आपको इतना तो पता ही होगा कि वर्ण जो होते हैं ये इस टाइप से क, ख, ग या फिर कुछ वर्ण लिखे हुए होते हैं। इसे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो शब्दों को लिखा जा सकता है, ठीक है, उसे हम लिखित इकाई के रूप में जानते हैं। तो इसे एक छोटी सी ट्रिक मान के याद कर सकते हो आप कि जो वर्डों को उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। ठीक है, और सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसे हम बोल सकते हैं, या मैं आप बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हैं, ये ध्वनि जो है, ठीक है, ये मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर एग्जाम में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये क्वेश्चन ना देकर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, ना लिखित बोला है और ना मौखिक बोला है। ध्यान से सुना, ना लिखित बोला है और ना मौखिक। क्या बोला है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब हम एग्जाम में ये। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ना लिखित बोला है और ना मौखिक, तो आप क्या बताएंगे? वर्ण। ठीक है, क्या है सबसे छोटी इकाई? वर्ण। ठीक है, आप गलती ना कर दे कि वर्ण या ध्वनि का कोई ऑप्शन हो तो इस पर टिक कर दे। यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, वर्ण। ना लिखित बोला उसने ना मौखिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन पे जरा अच्छे से चर्चा करते हैं। वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 53। बहुत से बच्चे अगर ये क्वेश्चन आता है तो 52 पे लगा के आ जाएंगे, पर अब से ये नहीं लगाना है। क्यों? वर्तमान में अगर क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है, अगर ये क्वेश्चन सेम ऐसे आता है वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है, तो 53 लगा के आना है। इसके लिए एक आप नोट लिखना, हिंदी निर्देशालय द्वारा, ठीक है, एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है। ठीक है,
हिंदी निदेशालय द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है, ठीक है। और वो व्यंजन इस तरह से दिखाता है, उल्टा 8 को करके और आप ऊपर की तरफ इसे ऐसे कर दें, ये है वो व्यंजन, ठीक है, जिसे जोड़ा गया है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या बताना है 53। क्यों? नोट आपको मैंने बताया हिंदी निदेशालय द्वारा एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा गया है जो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्वर, अब हम स्वर की तरफ बढ़ते हैं। तो 11 स्वर का नॉर्मल सा आंसर सब किसी से जिससे भी हो वो यही बताया जाएगा कि ये क्या स्वर कितने होते हैं, 11। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है और बुक्स वगैरह में भी यही होता है, पर अब से आपको ये +2 स्वर में 2 अयोग वाह को जोड़ लिया गया है, ठीक है। क्या स्वरों को, अगर आपसे स्वर का क्वेश्चन आता है तो इसमें बताना है कि 2 अयोग वाह को जोड़ लिया है। तो स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 11, मोस्टली बच्चे 11 ही आंसर देंगे और सारी बुक्स वगैरह किताब में भी 11 ही लिखा हुआ है। पर फ्रेंड्स इस बार जब एक एग्ज़ाम यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, तो उसमें आयोग ने 13 को सही माना है, क्योंकि इसमें 13 को 2 उसने अयोग वाह को जोड़ दिया गया। अगर आपके ऑप्शन में 13 और 11 आते हैं तो आप 13 को प्रायोरिटी देना, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्श व्यंजन है 25, उसमें व्यंजन है 4, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2 और 1 जोड़ा गया है विशिष्ट व्यंजन, ठीक है। मैं आपको ये बहुत अच्छी ट्रिक से सारे याद करा दूंगी, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। टोटल थी 53, टोटल कितने हैं 53। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक है, वर्णों की संख्या कितना माना गया है 43। अगर आपके एग्जाम में यह है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 43 लगा के आना है। अब आप पूछेंगे कामता प्रसाद गुरु कौन है, तो ये व्याकरण के विशेषज्ञ गुरु हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के व्याकरण के, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग 43 सही है। वर्णों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, 43 सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10। इसमें रै से ऋषि को काउंट नहीं करते, ठीक है। पहले याद रखना आप कि रै से ऋषि को काउंट नहीं करते। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 10 लगा के आनी है, 11 नहीं। गलती से 11 मत लगाना, क्योंकि इसमें रै से ऋषि को काउंट नहीं किया जाता। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर स्वर आपको पता चल गए, तो अब वर्णों की संख्या कितनी होती है उच्चारण के आधार पर? 45। कैसे? 25 स्पर्श होते हैं और 4 उष्मा होते हैं और 4 अंतस्थ और 2 द्विगुण, टोटल 45 होते हैं, ठीक है। नीचे देखिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 10 होगी। रै से ऋषि को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें और कमेंट में मुझे आप बता ही सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आगे कल नेक्स्ट क्लास वर्णमाला की 3 होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।